लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स काउंटेबल नाउन्स होते हैं, कुछ नेम्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे एन एप्पल, मैनी एप्पल्स। इसी तरीके से वाटर, उसका प्लूरल नहीं होता तो वो अनकाउंटेबल है। बट आज मैं आपको कुछ ऐसे नाउन्स करवाने जा रहा हूँ जो एज अ काउंटेबल भी यूज हो सकते हैं, एज अ अनकाउंटेबल भी यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप एज अ किस मीनिंग के तहत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए जी देखते हैं। समटाइम्स nouns can be countable as well as uncountable depending on their मीनिंग। यानी कि इनके मीनिंग पे डिपेंड करता है कि आप उसको एज अ किस सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंटेबल नाउन और यहाँ पे हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही होंगे, बट एज अ काउंटेबल भी यूज हो रहे होंगे, एज अ अनकाउंटेबल भी यूज हो रहे होंगे। कैसे होंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल वर्ड है अनोइस। जब अनोइस, हम इसको नॉइस को एज अ काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं, एज अ अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हैं। जब हम कहते हैं कैन यू हियर अ नॉइस, यानी आप अपने दोस्त को कह रहे हो कैन यू हियर अ स्पेसिफिक नॉइस, यानी आप एक स्पेसिफिक नॉइस की बात कर रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड, आप जब कहते हो क्लास के अंदर कि देयर इज नॉइस इन क्लास, यानी आप यहाँ पे जनरल बात कर रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारी नॉइज है। तो जब आप जनरल बात करते हो नॉइस की, किसी स्पेसिफिक नॉइज की बात नहीं करते, तो ये अनकाउंटेबल बन जाता है। और जब आप किसी स्पेसिफिक नॉइज की बात करते हो तो ये काउंटेबल बन जाता है। जैसे मैं कहता हूँ आई एम लिसनिंग टू नॉइजेस, यानी कि मैं दो स्पेसिफिक नॉइजेस सुन रहा हूँ। वन सीम्स टू बी ऑफ कैट, अनदर सीम्स टू बी ऑफ लाइन। मतलब एक बिल्ली की लग रही है, एक कैट की लग रही है, इस तरह की बात कर रहा है वो। अच्छा, इसी तरह आप पेपर, पेपर जो होता है, जब आप न्यूज़पेपर की बात करते हो, आप पेपर ऑफ बुक की बात करते हो, तो आप इस सेंस में आप उसको काउंटेबल यूज करते हो। जैसे मैं कहता हूँ हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन दिस बुक, ठीक है, या हाउ मेनी पेपर्स आर देयर इन दिस जनरल। तो हम इसको एज अ काउंटेबल यूज कर सकते हैं। बट जब हम बात करते हैं जिन पेपर्स पे हम लिखते हैं, जनरल पेपर्स की बात हो रही होती है, तो उसके लिए फिर हम अनकाउंटेबल का वर्ड यूज करते हैं, जो मटेरियल होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई नीड सम पेपर टू राइट ऑन, यानी यहाँ पे मैं आम पेपरों की बात कर रहा हूँ, तो आम पेपर की बात कर रहा हूँ, तो वो बेशक 10-20 भी हो, हम उसको एज अ अनकाउंटेबल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से आ हेयर को हम एज अ काउंटेबल, हेयर को हम एज अ काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं, एज अ अनकाउंटेबल भी। आ हेयर का मतलब होता है जब आप स्पेसिफिक हेयर की बात कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई हैव फाउंड अ हेयर इन माई सूप, कि मुझे मेरे सूप में से एक हेयर निकला है। बट जब आप सर के बालों की बात करते हैं, तब हम कहते हैं हेयर, तब हेयर अनकाउंटेबल हो जाता है, सर के बालों वाला हेयर अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अ रूम, अ रूम जब हम घर के रूम की बात कर रहे होते हैं तो हम उसको काउंटेबल कहते हैं। बट जब हम रूम को एज अ स्पेस ले रहे होते हैं, तब ये अनकाउंटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आई हैव नो रूम इन माई ऑफिस फॉर न्यू पर्सन, यानी कि मेरे ऑफिस में एक नए बंदे के लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तब ये अनकाउंटेबल यूज होगा। इसी तरीके से एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस को आप एज अ काउंटेबल भी यूज कर सकते हो, एज अ अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हो। जब काउंटेबल यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि दैट हैपेंड थिंग्स दैट हैपेंड टू मी। जैसे कि मैं कहूंगा आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस, यानी कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ बहुत बुरा, या आई हैड वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो ये वो वाला एक्सपीरियंस की बात हो रही है। बट जब जॉब के एक्सपीरियंस की बात होती है, तब एक्सपीरियंस क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल हो जाते हैं। जैसे आप कहते हो मेरे मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है पिछली जॉब्स में, तो उस वक्त ये अनकाउंटेबल यूज होगा। इसी तरीके से जब आप टाइम को जनरली बात कर रहे होते हो कि हैव अ ग्रेट टाइम,
तो उस इसका मतलब ये आप उसको कह रहे हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, आप फ्यूचर में बहुत इंजॉय करो, आप उस सेंस में बात कर रहे हो, तो उस वक्त ये काउंटेबल होता है। और जब आप इसको एज अ सेकेंड्स, एज अ मिनट्स, इस वाले टाइम की बात करते हैं, तब ये अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि आई कांट वेट, आई डोंट हैव टाइम, यानी मेरे पास इतने सेकंड्स नहीं है, मिनट्स नहीं है, उस सेंस में फिर उस टाइम की सेंस में ये अनकाउंटेबल होता है। ये याद करने वाली चीज है, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ वर्ड्स आप लोग को बता देता हूँ जिसको हम अमूमन अनकाउंटेबल यूज करते हैं, बट वी कैन यूज दीज वर्ड्स एज अकाउंटेबल एज वेल। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, टी, इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है जूस, इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है बियर, एटसेट्रा। अब इनको हम एज अनकाउंटेबल यूज करते हैं, हमें करना भी अनकाउंटेबल चाहिए, बट वी कैन यूज देम एज अकाउंटेबल एज वेल। जैसे टू कॉफीज, हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अनकाउंटेबल, हम इसको अमूमन अनकाउंटेबल के तौर पे यूज करते हैं, बट वी कैन यूज देम एज अ काउंटेबल एज वेल। ठीक है। अब जैसे कि कॉफी, ठीक है, यहाँ पे टू कॉफीज का मतलब है टू कप्स ऑफ कॉफी, टू कप्स ऑफ कॉफी। तो ये इसी तरीके से टी है, इसी तरीके से जूस है, इसी तरीके से बियर है, हम इसको एज अनकाउंटेबल भी, अनकाउंटेबल तो यूज करते ही हैं, एज अ काउंटेबल भी यूज कर सकते हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम एज अनकाउंटेबल ही यूज करते हैं। जैसे कि नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन को हम एज अनकाउंटेबल ही यूज करेंगे। ठीक है। बिहेवियर है, डैमेज है, लक है, परमिशन है, इसी तरीके से हमारे पास ट्रैफिक है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता है। एडवाइस है, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता है, याद रखिएगा प्लीज। ब्रेड है, इसका भी कोई प्लूरल नहीं होता है। फर्नीचर है, ये सारे सिंगुलर ही होते हैं, एज अ सिंगुलर यूज होते हैं। लगेज है, इसी तरीके से प्रोग्रेस है, इसी तरीके से हमारे पास वेदर है, जी मौसम की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास बगेज है, इसी तरीके से हमारे पास केओस है, इसी तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी एज अ सिंगुलर यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते हम। इसी तरीके से हमारे पास न्यूज है, इसी तरीके से हमारे पास सीनरी है, इसी तरीके से हमारे पास वर्क है। ये वर्ड्स अमूमन हम एज अ अनकाउंटेबल यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ चीजें आप लोग को समझनी है, जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके जो काउंटेबल होते हैं, और कुछ वर्ड्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वर्ड्स हैं जिन जो एज अ काउंटेबल यूज होते हैं, बट इसी वर्ड का सेनोनिम, इसी के मीनिंग वाला सेम वर्ड जो है वो सिर्फ अनकाउंटेबल यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अजोब, अजोब काउंटेबल है, बट वर्क, हम जॉब की जगह वर्क का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वर्क अनकाउंटेबल है। तो यहाँ इनके मीनिंग सेम है, बट इनकी जो नाउन की पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, मीनिंग सेम है। अच्छा, इसी तरीके से व्यू है, हम कह सकते हैं आ व्यू, बट सीनरी अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना एक और वर्ड है, जैसे कि हम कहते हैं बैग, अ बैग, हमारे पास आ जाता है बैगेज, या हम कह सकते हैं लगेज, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास चेयर है, अ चेयर, ये काउंटेबल है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। इसी तरीके से हमारे पास सजेशन काउंटेबल है, इसी सजेशन का हमारे पास सिनोनिम है एडवाइस, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है। और हमारे पास लास्ट रह गया है, जैसे कि कार, आ कार काउंटेबल है, और इसी तरीके से जो ट्रैफिक है वो अनकाउंटेबल है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ काउंटेबल अनकाउंटेबल, बड़ा मैटर करता है। जो काउंटेबल होता है ना, अगर वो सिंगुलर है उसके साथ आपने आ यूज करना है, हाँ प्लूरल के साथ आप कुछ ना भी यूज करें कोई मसला नहीं है। और जो अनकाउंटेबल होता है ना, उसके साथ आप आ कुछ नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसको आप एज इट इज लिखेंगे। जैसे आई
जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई आई हैव ब्यूटीफुल फर्नीचर। आई हैव आ नहीं, आई हैव ब्यूटीफुल फर्नीचर। दूसरी तरफ मैं कहता हूँ आई हैव अ ब्यूटीफुल चेयर, या आई हैव ब्यूटीफुल चेयर्स। तो ये इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बुक में भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि बुक में किस तरह दिया गया है। एग्जैक्टली इसी तरह दिया हुआ है, आप लोग बुक भी पढ़ लीजिएगा। ये है चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर 70 है। आप देखें, सबसे पहले उसने यही बताया है कि भाई कुछ वर्ड्स होते हैं वो काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। हम लोगों ने ये सारे किए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। फिर उसने बताया कॉफी, टी, जूस, बियर जो है, इनको हम अमूमन तो एज अनकाउंटेबल यूज करते हैं, बट अगर हम इसको एज अ काउंटेबल भी यूज करें तो कोई हर्ज नहीं है, आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूँ आई हैव टू कॉफीज, तो ये गलत नहीं है। ठीक है। इसी तरह उसने कहा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम अमूमन अनकाउंटेबल यूज करते हैं, इनको अगर आपने एज काउंटेबल यूज किया तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर आपने कहा आई हैव एन अकोमोडेशन, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अकोमोडेशन इज अनकाउंटेबल, उसके साथ आ एन नहीं लगा सकते। अकोमोडेशन, बिहेवियर, डैमेज, लक, परमिशन, ट्रैफिक, वेदर, वर्क, सीनरी, प्रोग्रेस, लगेज, न्यूज, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, क्योस, ब्रेड, एडवाइस, बगेज, ये सारे एज अकाउंटेबल यूज नहीं करने, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है। इसी तरीके से आगे जाके वो फिर आपको बताता है कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और इनके सैनोनिम्स अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अजोब काउंटेबल है, लेकिन अजोब का सैनोनिम वर्क अनकाउंटेबल है। व्यू काउंटेबल है, इसका सैनोनिम सीनरी अनकाउंटेबल है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी एक्सरसाइजेस करनी है। देखिए, पहली एक्सरसाइज है 70.1, इसको गौर से पढ़ना है, अच्छे से करना है। फिर 70.2 है, इसको भी गौर से करना है, अच्छे से हल करना है। फिर 70.3 है, इसको भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपने। एंड देन 70.4 है। आप इन सारी एक्सरसाइजेस को कर लिया करें। करने के बाद एंड में इनकी आंसर कीज भी होती है। प्लीज पहले मत देखिएगा, पहले इनको कीजिएगा, फिर बाद में चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।